हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड थिंग्स विथ अर्चना में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी के लेसन्स प्लान्स लेके आती हूँ जो कि हमारे बीएड डीएलएड में काम आते हैं। तो चलिए, आज मैं आई हूँ फिर से एक नए प्रकरण के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का प्रकरण है हमारी हमारी नींद, और विषय हिंदी है, 10वीं का है। चलिए समान उद्देश्य देख लेते हैं। विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों में वाचन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी कविता हमारी नींद का भावार्थ समझ सकेंगे, विद्यार्थी कविता के मुख्य विचार बता सकेंगे, विद्यार्थी कविता का सही उच्चारण के साथ वाचन कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, टस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान। बच्चे नींद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों, हमें रात को क्या लगता है? नींद में सभी लोगों को समान रूप से आराम और सुख मिलता है। हाँ, मिलता है। क्या नींद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? समस्यात्मक उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम हमारी नींद पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य में ये लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में लिखा हुआ है। तो चलिए शिक्षण बिंदु में कवि परिचय लिखेंगे। और यहाँ पे वीरेंद्र डंगवाल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और पत्रकार और साहित्यकार थे। उनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपने कविताओं के माध्यम से समाज की सच्चाई, आम लोगों के जीवन और अन्याय के खिलाफ आवाज को प्रमुख रूप से व्यक्त किया। उनकी कविताओं की भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के जीवन से जुड़ी हुई होती है। वे लंबे समय तक पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और समाज की समस्याओं पर अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकाश डाला। उनकी प्रमुख कृतियों में इस दुनिया में और दुष्चक्र में संस्था शामिल है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए। उनका निधन 28 सितंबर 2015 को हुआ। शिक्षण बिंदु और छात्र कथन यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शिक्षण बिंदु में हमारी नींद कविता का भावार्थ। कविता का मुख्य विचार है, यह कविता समाज में फैली असमानता, अन्याय और लोगों की बेफिक्री पर प्रश्न उठाते। कवि कहना चाहते हैं कि जब समाज में कई लोग कठिनाइयों में जी रहे हो, तब हमें केवल अपने आराम और नींद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कविता का विस्तृत भाव। प्रथम भाग का भावार्थ। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में आराम और नींद को बहुत महत्व देता है, लेकिन कई बार वह यह भूल जाता है कि उसके आसपास समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। कवि इस स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या केवल अपने सुख और आराम में डूबे रहना उचित है। यहाँ पे देखिए द्वितीय भाग का भावार्थ है। कभी समाज में व्याप्त असमानता की ओर ध्यान दिलाते हैं। कुछ लोग बहुत सुख सुविधाओं में जीवन बिताते हैं, जबकि बहुत से लोग गरीबी, मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन बिताते हैं। कभी यह प्रश्न उठाते हैं कि जब समाज में इतने लोग दुख और परेशानी में हो, तब क्या हमारी नींद वास्तव में शांत और सुकून भरी हो सकती है। तृतीय भाग का भावार्थ। कभी मनुष्य को जागरूक होने का संदेश देते। वे चाहते हैं कि लोग केवल अपने सुख दुख तक सीमित न रहें, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय और समस्याओं को समझे। कवि का मानना है कि यदि हम दूसरों के दुख को समझेंगे और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी हमारा जीवन और समाज बेहतर बन सकता है। पुनरावृत्ति प्रश्न। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता से क्या समझते हैं? मूल्यांकन प्रश्न। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवि समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गृह कार्य। कवि का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके आप बताइए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।